हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम लोग लास्ट लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यूटी में। कल से मैं डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करूंगा। ठीक है। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सिलेबस में नहीं है, जैसा कि मैंने बोल भी दिया है तुम लोगों को। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ सबसे पहले मैं। कंटिन्यूटी ऑफ नॉन कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो हम देखो किस टाइप के क्वेश्चन अभी करना है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता ही देता हूँ तुमको यहाँ पे कि ये नॉट इन सिलेबस है। ठीक है, अभी तक मैंने जेईई मेंस के 2 ही पेपर देखे हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के। ठीक है, दोनों में से किसी भी पेपर में कंटिन्यूटी का एक भी सवाल नहीं आया था। लिमिट का जो सवाल आया था मैंने तुम लोगों को भेजा था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, वो करने की कोशिश की होगी तो वो बहुत आसान था। ठीक है, जेईई का इस साल का पेपर आसान आ रहा है, अभी तक तो मुझे आसान लग रहा है। ठीक है, मतलब 14-15 सवाल तो आराम से बनते हैं उसमें, और 20-22 बनाने के लिए थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो वो तुम लोग शायद कर ही लोगे। तो मैं सबसे पहले तो एक काम कर रहा हूँ, मैं एक जो कंपोजिट फंक्शन का जो मैंने क्वेश्चन कराया था एक मैं फिर से करा दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। ठीक है ना, एफ ऑफ यू लिख दिया है, वेयर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 3/2u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 3 एंड u इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। ठीक है, तो ये तुमको सवाल शायद नहीं लग रहा हो उस टाइप का। किस टाइप का? जो मैंने क्वेश्चंस पहले कराए थे, ये कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के टाइप के क्वेश्चंस नहीं लग रहे हो, लेकिन ये वही है। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन ही है। ये y इज इक्वल टू, तुम देख सकते हो, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ, मान लो कि ये g है, gx है। ठीक है ना, u को gx पकड़ लो, तो एफ ऑफ x तो ये हो गया और gx ये हो गया। ठीक है ना, ऐसा कुछ देखे है पहले से। तो हमको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, मतलब x की वैल्यूज निकालना है जहां जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो तुम देख सकते हो, ये जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब 2u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देख लेते हैं कहाँ का है। तो 2u स्क्वायर प्लस 6u माइनस u माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u आ जाएगा, कॉमन ले लो, चलो कर ही लेते हैं पूरा। यहाँ से u की 2 वैल्यूज आएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। u आएगा -3 और u आएगा 1/2। ठीक है, ये 2 वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है। अब मैं u को, मतलब मुझे x निकालना है, तो 1/x प्लस 2 देख लेता हूँ, -3 कब हो रहा है, और 1/x प्लस 2 देख लेता हूँ 1/2 कब हो रहा है। तो ये सॉल्व करोगे तो x आएगा -7/3, और ये सॉल्व करोगे तो x आएगा 0। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज पे हो रहा है। और एक कब आएगा डिसकंटिन्यूअस, जब ये 0 होगा। कौन सी वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज पे वो 0 हो रहा है, सॉरी नॉट डिफाइंड हो रहा है। इसी के लिए हम उसको बोलेंगे कि इन तीनों वैल्यूज पे क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तुमको याद होगा मैंने ऐसे बताया था कि g ऑफ f ऑफ x है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये उस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है वेयर f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और एक और बताया था मैंने, तुम पेज को पलटा के देख लो, ये उस पॉइंट्स पे भी डिसकंटिन्यूअस है वेयर f ऑफ x टेक्स दोज वैल्यूज वेयर g ऑफ x बिकम्स नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, हम क्या करते थे, तुमको याद होगा, तो हम करते थे, हम देखते थे g कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। मान लो g 2 पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम फिर f देखते थे 2 कब बन रहा है, जो जिस पॉइंट्स पे भी f g नॉट डिफाइंड है हम देखते थे f वो वैल्यूज कब ले रहा है, कौन सी x की वैल्यूज के लिए f वो वैल्यूज ले रहा है। तो इसी तरीके से चेक करते थे, अगर तुमको याद होगा तो तुम पेज पलटा के देख लो यार, हर चीज को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब हम नॉन कंपोजिट फंक्शन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं यही हेडिंग डाल रहा हूँ, hx इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो
लिख रहा हूँ यहाँ पे द पॉइंट्स वेयर इट मे बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मे बी डिसकंटिन्यूअस मतलब है हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म से बोल सकते थे क्योंकि यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा था। अभी जो मैं तुमको करा रहा हूँ वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करना है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में, ठीक है, दोज एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दोज एक्स where f takes those values where gx is discontinuous। ठीक है, शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, शायद आ भी गया होगा कुछ लोगों को। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो उस क्वेश्चन से तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखना बस तुम ध्यान से। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, फिर से बोल देना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस देख के छोड़ देना। ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से जी एक्स आएगा 2 माइनस एक्स 4, एक्स इज ग्रेटर दैन 2, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 2 और एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 0, एक्स माइनस 1, ये 0 से बड़े के लिए, ये 0 के लिए, ये 0 से छोटे के लिए। ठीक है, तो ये जी एक्स और ये एफ एक्स दिया है। अगर तुम फंक्शंस के नोट्स जाके देखोगे ना, तो फंक्शंस के नोट्स में मैंने तुमको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना कैसे है वो भी बता के रखा है। ठीक है, पर वहाँ पे भी मैंने लिखाया था नॉन कंपोजिट फंक्शन में कि वहाँ पे हमको वो भी सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। ठीक है ना, अब वो लोग पहले के टाइम पे क्या वो भी पढ़ना पड़ता था, ये भी पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पूछते थे। अब तुमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों, इसमें जुगाड़ रहता है, अपने को लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ये मतलब ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही काम हो जाता है। जैसे तुम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देखोगे तो मैंने क्या बोला, ऐसे एक्स देखो जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो पहले देख लेता हूँ जी कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो हर जगह ही कंटिन्यूस होगा, बस फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है 2 पे, तो 2 पे चेक कर लेंगे। 2 से छोटे पे 4 है, 2 से बड़े पे 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो g इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली यहाँ पे भी 0 पे ही चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 0 या -1 दिख गया। तो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको किसको चेक करना है, हमको इसको चेक करना है, gx इज इक्वल टू hx इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक से ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा इसमें। ठीक है ना, यही सफिशिएंट रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन करा दूंगा, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ बस, काफ़ी रहेगा। ठीक है, वैसे ये नहीं है सिलेबस में, पहले ही बता दे रहा हूँ ना, एडवांस में आने वाला है ना मेंस में आने वाला है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स देख रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो मैं ये एफ देखता हूँ, यहाँ पे भी वही देखते थे। एफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे, तो तुम 0 पे चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, देखो हम निकालेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 0 नेगेटिव, जी ऑफ एफ ऑफ 0 पॉजिटिव एंड जी ऑफ एफ ऑफ एग्जैक्ट 0। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। पहले ये देखो 0 नेगेटिव, अरे 0 पे चेक किस पे करना है वो समझा रहा हूँ तुमको। पहले 0 नेगेटिव पे चेक करना है। ठीक है, 0 नेगेटिव मतलब ये कैलकुलेट करो, 0 नेगेटिव कौन सा लोगे, ये वाला लोगे। यहाँ पे 0 नेगेटिव पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 है ना, जी ऑफ -1 नेगेटिव। ठीक है ना, -1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, देख लेना। 0 पॉजिटिव इसमें पुट करोगे तो आएगा 1 पॉजिटिव। ठीक है, और एग्जैक्ट 0 पे रखो तो 0 ही आ रहा है, तो ये जी ऑफ 0 बनेगा। ठीक है, अब -1 नेगेटिव मतलब कौन से में आएगा, -1 से छोटा मतलब इसमें आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 1 पॉजिटिव किस में आएगा, इसी में आएगा। अरे 2 से छोटा मतलब 1 पॉजिटिव तो इसी में आएगा, ये भी 4 हो जाएगा। और एग्जैक्ट 0 किस में आएगा, इसी में आएगा, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कहाँ चेक किया था, मैंने 0 पे चेक किया था। तो 0 पे f तो डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन g ऑफ f ऑफ x क्या है, देखो तीनों सेम आया है, कंटिन्यूअस। तो मैं बोलूंगा g ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ऐसे ही कहाँ पे चेक करना पड़ेगा वो तुमको बता रहा हूँ। 2 पे चेक नहीं करना है तुमको, कहाँ पे चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ। आगे करता हूँ मैं इसको रब करके।
देखो अब जो बता रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। हमने सबसे पहले कहाँ चेक किया, हमने 0 पे चेक किया। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि यार ये f कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ये f 0 पे डिसकंटिन्यूस है, तो 0 पे चेक करने का। अब कहाँ पे चेक करना है, दूसरे पॉइंट पे, 2 पे नहीं करना है, ठीक है। g कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो 2 पे। तो हमको देखना पड़ेगा ये f कब 2 बन रहा है, या ये मैंने पहले भी कराया था, देखो बहुत भारी नहीं है, फिर से बोल दे रहा हूँ। g कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ gx था तो x 2 था, यहाँ पे f है, तो हम देखेंगे f कब 2 बन रहा है, मतलब ये कब 2 बन रहा है। तो ये कब 2 बनेगा, कौन से वैल्यू के लिए, 1 पे बनेगा 2, अरे 1 + 1 2 हो जाएगा। ये कभी 2 बनेगा क्या, नहीं। ये कब 2 बनेगा, तो इसमें 3 रखेंगे तो 2 बनेगा, लेकिन इसमें 3 रख ही नहीं सकते क्योंकि ये लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है। तो एक ही 2 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, कब बन रहा है, 1 पे। देखो 1 इसके डोमेन में भी है, तो ये 1 पे 2 बन रहा है, तो हम कहाँ चेक करेंगे, चेक एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 पे क्यों चेक करना है, शायद तुमको मैं समझा पाया हूँ ये, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कोशिश करूँगा। तो हम निकालेंगे फिर से g ऑफ f ऑफ 1 नेगेटिव, g ऑफ f ऑफ 1 पॉजिटिव एंड g ऑफ f ऑफ एग्जैक्ट 1। तो 1 नेगेटिव मतलब कहाँ पे आएगा, 1 से छोटा मतलब यहीं पे आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2 से छोटा। 1 पॉजिटिव मतलब यही लेंगे, पुट करेंगे तो आएगा 2 से बड़ा, और 1 पुट करेंगे तो 1 यहीं पे आएगा, आएगा एग्जैक्ट 2। g ऑफ एग्जैक्ट 2 में कौन सा लेंगे, ये वाला 4 आएगा। 2 पॉजिटिव में कौन सा लेंगे, ये वाला, पुट करेंगे तो 0 आएगा, और 2 नेगेटिव में यही लेंगे, क्या आएगा 4। अलग अलग आया तो हम बोलेंगे g ऑफ f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। देखो 1 का कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं था, g 2 पे ब्रेक हो रहा था, वो 0 पे ब्रेक हो रहा था, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस आया कौन से पॉइंट पे, 1 पे आया, ठीक है। समझ में आया क्यों आया, देयरफॉर एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, g ऑफ f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बस एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, दैट इज x इज इक्वल टू 1। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको hx इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x करवा देता हूँ, ठीक है ना, बस काफ़ी रहेगा, हो जाएगा। यार छोड़ो यार f ऑफ g ऑफ x, मैं सवाल ही चेंज करता हूँ, थोड़ा सवाल नया लिखता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल लिखता हूँ, शायद अच्छे समझ में आए, ठीक है। सवाल यार एक काम करो, यही कर लो, ये कर लो, मैं होमवर्क दे देता हूँ, वो खुद से भी कुछ ट्राई करना चाहिए ना। g ऑफ f ऑफ x ही करा देता हूँ, मतलब सेम ही है, मैंने देखा सवाल ऑलमोस्ट, बस डेटा चेंज करके रखा है, यहाँ पे 2 और 0 की जगह कुछ और लिख के रखा है, थोड़ा सा फंक्शन चेंज किया है बस, तो ये करा देता हूँ मैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे g कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो g 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हम 2 पे चेक करेंगे। तो हम क्या क्या निकालेंगे, f ऑफ g ऑफ 2 नेगेटिव, f ऑफ g ऑफ 2 पॉजिटिव, f ऑफ g ऑफ 2, ये 3 चीज़ें चेक करेंगे। तो 2 नेगेटिव मतलब कौन सा लेंगे, ये लेंगे। 2 नेगेटिव पे क्या आएगी वैल्यू, एग्जैक्ट 4 आ रही है, f ऑफ 4। 2 पॉजिटिव में कौन सा लेंगे, ये, इसमें 2 माइनस 2 पॉजिटिव इज 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 नेगेटिव, और एग्जैक्ट 2 पे कौन सा लेंगे, यही लेंगे, क्या आएगा 4। f ऑफ 4 क्या है, 4 में यही आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पे भी, और 0 नेगेटिव कौन सा लेंगे, छोटा, 0 से छोटा, यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा -1। अलग अलग आया तो हम बता देंगे लास्ट में, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कहाँ पे चेक करेंगे, वही सवाल रहता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, हम देखेंगे f कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो 0 पे, तो हम बोलेंगे g कब 0 बन रहा है वो देखते हैं। तो ये कब 0 बनेगा, -1 पे, लेकिन इसमें -1 रख नहीं सकते हैं। ये कब 0 बन रहा है, 0 पे बन रहा है, तो एग्जैक्ट 0 पे ये 0 बन रहा है, तो 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। और 0 नेगेटिव कब बन रहा है, ये कब 0 बन रहा है, 1 पे, 1 रख नहीं सकते, तो मैं 0 पे चेक करने वाला, चेक एट, समझे ना। अरे मैं देख रहा हूँ ये कब 0 बन रहा है, तो ये 0 पे 0 बन रहा है, 0 पे चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं वही 3 चीज़ें निकालूंगा, f ऑफ g ऑफ 0 नेगेटिव, f ऑफ g ऑफ 0 पॉजिटिव एंड f ऑफ g ऑफ 0। एग्जैक्ट 0 पे कौन सा लेंगे, देखो 0 नेगेटिव लो, 0 पॉजिटिव लो, 0 लो, यही लेने वाले, 2 से छोटा 4। तो तीनों में f ऑफ 4 और f ऑफ 4 ही बनेगा। f ऑफ 4 में कौन सा लेंगे, सबसे ऊपर वाला 5 5 5। तो 0 पे तो ये क्या आ गया, कंटिन्यूअस,
ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली देयरफॉर f of g of x is discontinuous at x is equal to 2। बाकी सब पॉइंट्स पे क्या है वो कंटिन्यूस। ठीक है, तो यार यहाँ पे ये खत्म हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कंटिन्यूटी। ठीक है, वैसे वो पहले भी ख़त्म ही हुआ था, मैंने ज़बरदस्ती ये टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं थी इस साल पढ़ाने की, क्योंकि यार नहीं पूछ रहा तो फालतू टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो सीखने को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिला ही होगा। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चंस देखे हो तुम। तो यहाँ पे हो गया हमारा कंटिन्यूटी का। तो काम करते हैं, 2-4 सवाल कर लेते, वो भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। ठीक है, पर एडवांस लेवल है तो मैं करवा देता हूँ वो भी। देखो सवाल लिखता हूँ मैं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y is equal to greatest integer of sine of greatest integer of x। डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ग्राफ बनाना। ठीक है ना, इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट्स 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में हमको इसका ग्राफ बनाना है और पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला था जहाँ पे ग्राफ बना सकते हो वो बना लो। 0 यहाँ पे आएगा कहीं पे भी, 2 पाई आएगा कहीं पे भी। ठीक है, अब तुमको एक चीज़ समझो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन में भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में भी है। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल देखते हैं तो हमको ये निकाल लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रल पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 सारे इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क हो गए, है ना। समझ गए होगे तुम, 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग, तो मैंने 6 तक सारे इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब तुम एक चीज़ समझो, फॉर x बिलोंग्स टू 0 पे तो ओपन है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा 0। साइन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा ये। अरे समझो ना, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा 0। साइन 0 इज 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा फिर से 0। तो मतलब जब x 0 से 1 के बीच में तो y 0 बनेगा। जब x 1 से 2 के बीच में है, 1 पे क्लोज कर देता हूँ अभी, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है 1, तो ये बन जाएगा साइन 1। अब साइन 1 क्या होता है मुझे नहीं पता। फॉर x 2 से 3 y इज इक्वल टू साइन 2 बन जाएगा, वो भी देखते हैं क्या होता है। फॉर x बिलोंग्स टू 3 से 4 y इज इक्वल टू साइन 3 बन जाएगा। फॉर x बिलोंग्स टू 4 से 5 y इज इक्वल टू साइन 4 बन जाएगा। फॉर x बिलोंग्स टू 5 से 6 साइन 5 बनेगा। फॉर x बिलोंग्स टू 6 से 2 पाई साइन 6 बनेगा। ठीक है, अब मैं साइन 1 की वैल्यू सोच रहा हूँ। यार देखो, अब 1 की वैल्यू कुछ भी हो रहेगी तो 1 से छोटा, क्योंकि साइन तो 1 से छोटा ही रहता है। ठीक है, बस मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 से छोटा मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव। तो तुमको याद होगा हमने ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई ऐसे पढ़ा था। तो तुमको याद होगा 1 यहाँ आता है ये क्वाड्रेंट में। अरे रेडियन से डिग्री नहीं है, तो 1 इस क्वाड्रेंट में आता है। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कुछ भी वो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। ठीक है, साइन 2 देखोगे तो 2 इस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है 0। 3 भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, 4 या इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1। ये भी -1 और ये भी -1 है। तुमको ये सब समझ में आ रहा हो। ठीक है, और तुम कर ही लोगे ये अगर तुमको समझ गया होगा खुद से। तो 0 से 1 में 0 वाली लाइन बनाया, 0 से 1 में 0 वाली लाइन, 1 से 2 में भी 0 वाली लाइन, 2 से 3 में भी 0 वाली लाइन, 3 से 4 में भी 0 वाली लाइन। ठीक है, 4 से 5 के बीच में -1 वाली लाइन, तो यहाँ पे ओपन बना देता हूँ, ये -1 वाली लाइन बना दी यहाँ पे। ठीक है, 5 से 6 में भी -1 वाली लाइन और 6 से 2 पाई में भी -1 वाली लाइन। ठीक है, 2 पाई पे ओपन इसलिए बनाया क्योंकि 2 पाई डोमेन में ही नहीं है, हमको 2 पाई पे डिफाइन करना ही नहीं है। तो यहाँ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आ रहा है, कौन से पॉइंट पे, तो 4 पे। तुम इसको उसमें बना के देख सकते हो, वही डेस्मोस में, इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4।
4 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या है ये कंटिन्यूस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखना ध्यान से। इफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन देखो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है थर्ड में e की पावर 1/x प्लस e की पावर 2/x प्लस e की पावर 3/x अपॉन a इंटू ई की पावर -2 प्लस 1/x प्लस b ई की पावर -1 प्लस 3/x। ठीक है, इस देख के पगलाना मत, -π/2 से 0 के बीच में, ये एग्जैक्ट 0 और ये 0 से π/2 के बीच के लिए डिफाइंड है। ठीक है, इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड। ठीक है, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल आज तक IIT में आया नहीं है, लेकिन हम तो एक लेवल ऊपर ही पढ़ते हैं हर बार। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इंटीजर टाइप बना के दिया है जबरदस्ती, इसका आंसर आ रहा है 16। ठीक है, करो खुद से सॉल्व, देखो 16 आ रहा है कि तुम्हारा सोल्यूशन। तो हमको क्या करना है, हमको 0 नेगेटिव निकालना है, हमको 0 पॉजिटिव निकालना है और एग्जैक्ट 0 पे निकालना है, और तीनों को बोल देना है भाई तीनों इक्वल है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले 0 नेगेटिव, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, कौन सा लोगे, सबसे ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर कोसेक एक्स। तो मैंने देखा है 0 पुट करके साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगा दिया फॉर्मूला, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव कोसेक एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1। ठीक है, मैं कोसेक को क्या लिख रहा हूँ, मैं कोसेक को लिख रहा हूँ 1/sin। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 अपॉन साइन एक्स। इसको अब तुम देखोगे तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो 0/0 फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ इसको, तो ये तो फालतू सा है। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 1 का 0, साइन का कॉस। तो जैसे ही 0 रखूंगा cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, यहाँ आ जाएगा e की पावर 1, दैट इज e। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज सबके समझ में आ गया होगा कि 0 नेगेटिव पे वैल्यू क्या आ गई e। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये रब करता हूँ, मैं 0 पॉजिटिव और एग्जैक्ट 0 पे भी चेक करूंगा। इसका 0 पॉजिटिव वाला केस देख लो। अरे यार 0 नेगेटिव लिखा था यार, तो मैंने 0 पॉजिटिव, हाँ ठीक है ये तो सही था। ठीक है ना, वो तो समझ में आ गया होगा। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव की बारी, e की पावर 1/x प्लस e की पावर 2/x 3/x अपॉन, यार उसको अच्छे से लिख रहा हूँ, e की पावर -2 इंटू e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1 इंटू e की पावर 3/x। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार देखो तुम 0 पॉजिटिव रखोगे तो 1/0 पॉजिटिव इज इन्फिनिटी, तो ये e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो तुमको मैंने बताया था जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी हो, जो सबसे बड़ा पावर हो, उससे डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, e की पावर 3/x है, तो डिवाइडिंग बाई e की पावर 3/x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो लिख देता हूँ, चलो अच्छे से पूरे स्टेप, e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 3/x प्लस e की पावर 2/x अपॉन e की पावर 3/x प्लस e की पावर 3/x अपॉन e की पावर 3/x होल अपॉन e की पावर -2 e की पावर 1/x अपॉन e की पावर 3/x प्लस b e की पावर -1 e की पावर 3/x अपॉन e की पावर 3/x। ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये कट के क्या बचेगा, 1 अपॉन e की पावर 2/x प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1 अपॉन a e की पावर -2 अपॉन e की पावर 2/x प्लस b e की पावर -1। ठीक है, देखो मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, मैं ये जो e की ये 1/x वाला टर्म है ना, ये
डिफरेंशियबिलिटी में बहुत बार कराऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन, देख लेना तुमको उस समय दिख जाएगा, एक ही बार बन रहा है जिसमें लिखा रहता है। बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा ये वाला काम करते हैं, सबसे बड़े पावर से डिवाइड करते हैं, कुछ लोगों को लगता ही नहीं, आइडिया ही नहीं लगता कि ऐसा करना है, ठीक है। तो इस पर तुमको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और ये अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें 0 पॉजिटिव रखोगे तो 2/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 0 0, क्या बचेगा ये 1/b e की पावर -1 दैट इज e/b। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये, और एग्जैक्ट 0 पे क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 0 नेगेटिव पे e, 0 पे a, 0 पॉजिटिव पे, ये तीनों क्या होंगे सेम, तो यहाँ से a तो आ जाएगा e और b आ जाएगा 1। कर लो यार इसको सॉल्व करो, ठीक है। इन सबको उठा के यहाँ रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा log e विथ बेस e की पावर 1/7 प्लस 9 इंटू 1, इस 7 इधर जाएगा, 9 प्लस 7 दैट इज 16, ठीक है। तो काफ़ी है, अब मैं कंटिन्यूटी का कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, कल से मैं सीधा डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूँगा। जैसा कि तुमको बोला था स्वप्निल सर ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया, जो उन्होंने बेसिक्स बताया था स्टार्टिंग में, मैं कल वहीं से स्टार्ट करूँगा। तुम लोग बस डिफरेंशिएट कैसे करना है वो देखते जाओ, ठीक है ना। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, वो सब कहाँ से आए वो मैं बता दूंगा। बाकी जो उसका अलजेब्रा है और जैसे करते हैं वो स्वप्निल से सारे बोर्ड के एक एक सवाल कराएंगे, तो हम लोग वो अच्छे से देख लेना। अगर वो देख लोगे तो अपना बहुत भारी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।